उसी को याद करें, उसी का ध्यान करें, उसको बदले। ऐसा नहीं कि आया प्राण की पूजा करें, करकश की बरसों माँ की, कोई फायदा नहीं है बदलने का। मंदिर में भी जाके बैठते हैं तो अपने इष्ट की आराधना करें, ध्यान। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वो स्थान है जहां पर बैठ के आप बड़े आराम से अपने इष्ट देव की याद कर सकते हैं। वाइब्रेशन के सेंटर्स हैं। अगर सही तरीके से आपने रास्ता पकड़ा है तो जहां बैठेंगे वही वही आपके लिए वाइब्रेशन का सेंटर बन जाएगा। बहुत जरूरी, पर सच्चे हृदय से, सच्चे तरीके से, सच्ची लगन से। हमारे महाराज जी कहा करते थे, सच्ची लगन से राम नाम को पकड़ो दिल और दांतों से, तभी काम बनेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, महाराज जी कहा करते हैं दुनिया पलट जाए पर ये रास्ता न छूटे। और वो शक्ति थी उनके अंदर। दुनिया पलटी पर वो नहीं बदले। इतने मौके आए विदेश जाने के, सत्संग के पीछे सब कुछ छोड़ दिया, नहीं गए। और अपने ही डिपार्टमेंट से उन्होंने रिटायरमेंट लिया। उसके बाद कहीं नहीं गए, सिर्फ सत्संग का काम किया उन्होंने। सत्संग के प्रचार प्रसार में लगे। 3 लोगों से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, आज लाखों लोग इसमें शामिल है। ध्यान योग, सच्चा योग, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी। तो दूसरे भाई है जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। राम नाम, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, दोनों के लिए रास्ता बताया। अध्यात्म बहुत ही अलग चीज है। न लैंग्वेज बार है इसके अंदर, न धर्म की बार है। हर कोई प्राणी इस रास्ते को अपना सकता है, मेडिटेशन और कर सकता है। अपने दिल, दिमाग, शरीर के विकास का रास्ता है, मन को स्ट्रांग करने का रास्ता है, विल पावर को बढ़ाने का रास्ता है। तो अभी एक भजन होगा। अब भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा मोक्षमूलम गुरु कृपा दया क्या एकम है हे गुरुदेव प्यारे जो चरणों में तेरे ठिकाना मिला है। बड़े भाग्यशाली वो है तेरे बंदे जिन्हें
दिल लगाना मिला है, जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है। वो क्या बाग़ जन्नत की परवाह करेंगे, वो क्या बाग़ जन्नत की परवाह करेंगे, जिन्हें आप सा आशियाना मिला है, जिन्हें आप सा आशियाना मिला है। इशारों से किस्मत बदल देने वाले, इशारों से किस्मत बदल देने वाले, मुरादों से दामन को भर देने वाले, तू है मेरा दाता, मैं तेरा भिखारी, तू है मेरा ठाकुर, मैं तेरा भिखारी, तू है मेरा ठाकुर, मैं तेरा पुजारी। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। प्राणनाथ तुम्हें, दयानाथ तुम्हें, प्राणनाथ तुम्हें, दयानाथ तुम्हें, तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। तुम्हीं भक्ति हो, तुम्हीं शक्ति हो, तुम्हीं भक्ति हो, तुम्हीं शक्ति हो, तुम्हीं मुक्ति हो, मेरे श्याम शिवा। तुम्हीं मुक्ति हो, मेरे श्याम शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि
प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना, मेरी सर्व शिवा। तुम्ही आराधना, मेरी सर्व शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरुवर, मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में गुरुवर, मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो, मेरे सर्व शिवा। तुम्ही मोक्ष हो, मेरे सर्व शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरुवर, मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में गुरुवर, मेरे कोटि प्रणाम। प्राणनाथ तुम्ही, दयानाथ तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, दयानाथ तुम्ही, तेरे चरणों में गुरुवर, मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में गुरुवर, मेरे कोटि प्रणाम।
अब तक वो जाप सिद्ध हो जाता है और उनके जो शिष्य हैं या उनके साथ में आए हैं परमात्मा के रास्ते में चलने के लिए, जब उन मंत्रों को पकड़ता है उनका काम बड़ा आसान और सरल हो जाता है। रास्ता आसानी से तय होने लगता है। मंत्रों की बड़ी विशेषता है, अच्छे मंत्र भी हैं और खराब मंत्र भी हैं। सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, एक अच्छी सिद्धि और दूसरी खराब सिद्धि। सिद्धि आपको ऊपर उठाती है, ऊपर उठा के परमात्मा तक पहुंचाती है। एक मंत्र के सहारे ऊंचा उठाती है, ऊंचा उठाकर परमात्मा तक पहुंचाती है। कुछ लोग मंत्रों द्वारा इवल स्पिरिट्स, भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, उनसे दुनिया का विनाश कराते हैं। हम उन्हें अघोरी कहते हैं। मेरे दादा गुरु महाराज के जीवन में घटना घटी, वह मुझे याद हुआ है जो मैं आपके सामने रखूंगा। महात्मा रामचंद्र जी महाराज और महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज मथुरा पधारे। चच्चा जी महाराज छोटे भाई ने कहा कि मथुरा की सैर कराएं। आज्ञा लेकर गए, आज्ञा मिली कि कराओ। मथुरा सैर करने जा रहे थे तो एक अघोरी से पाला पड़ गया। अघोरी ने सोचा ये तो मोटी चिड़िया है, इसके पास तो बड़ा माल है, उसके पास बहुत खजाना है। महाराज जी ने अघोरी से कहा चलो बच्चा हमारे साथ चलो। ये भी मस्ती में थे उन दिनों। उत्तर में कहा कि हाँ चलो, उनके साथ चले गए। वो उनको शमशान घाट में ले गया, उनको बैठाला, बच्चा बैठो। वे बैठ गए बड़े आराम से। उसने जिस आत्मा को सिद्ध किया हुआ था उसको बुलाया और चच्चा जी महाराज के ऊपर छोड़ दिया। चच्चा जी महाराज तो सदगुरु का सहारा पाए हुए थे, उन पर किसी बात का क्या असर होता। ध्यान अवस्थित हो गए, गहरे ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठते ही वो जो रूह थी वे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली क्या आज्ञा है। बस उसको उसी अघोरी पर उल्टा छोड़ दिया। वह नाचा नाचा फिरता रहा, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बचाओ बचाओ। जब बड़ा रोया गिड़गिड़ाया तब महात्मा जी ने उसे क्षमा किया और कहा कि आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करना, और उस आत्मा को आजादी दिलाई और वह भी बंधन से छूट गई। जब वापस पहुंचे तो लालाजी महाराज ने सब जान लिया और उन्होंने बहुत डांटा कि तुमने क्या किया, क्या ये हमारा काम है? ये तमाशा दिखाने का काम हम लोगों का नहीं है। कान पकड़ो और गाल पर चपत लगाओ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कान पकड़वाए, गाल पर चपत लगवाई। तो ये अंतर है मंत्रों की किस्म का, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया। अध्यात्म में मंत्रों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र देने वाले बहुत से होते हैं, बहुत से गुरु हैं जो आपको ₹1.25 की माला दे देते हैं और कहते हैं कि भाई बजते जाओ सीताराम सीताराम, उसे से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहते हैं कि गुरु की सेवा करते रहो, सारी जिंदगी माला रटते रटते हो जाती है, फायदा कुछ नहीं होता। ऐसे भी हैं। अब अध्यात्म सच्ची तरक्की करने के लिए दो विशेष बातों की जरूरत होती है। खेती को सफल बनाने के लिए दो बातों की जरूरत है। एक तो जमीन बहुत अच्छी पकाई जुताई हो, उसके लिए पहले जमीन में हल चलाते हैं, जो जड़ें घास होती है उनको निकालते हैं। जब जमीन नरम बन जाती है तब उसमें बीज बोते हैं। अब खेत सुंदर तैयार हो गया और बीज गला सला मिल गया तब भी कोई फायदा नहीं। अगर बीज बढ़िया मिला खेती लहराती है, अगर बीज कोई रद्दी सत्ती मिल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसे ही साधक को पहले इस खेत को तैयार करना चाहिए। और खेत है हमारा अपना मन, हृदय।
हम अपना हृदय तैयार करें, हम अपने आप को देखें कि हमारे खेत पे घास कैसी है, इसमें कोई वीड्स तो नहीं है, जड़ें तो नहीं लटक रही, गंदी घास तो नहीं है जो बीज को नष्ट कर देगी। उस घास की हम सफाई करें और अपने खेत को तैयार करें। खेत तैयार करने के लिए सत्संग बड़ी मदद करता है। सबसे बड़ा मददगार सत्संग है। हम सत्संग में जाते हैं, जो बुजुर्गों की कृपाधार मिलती है, जो घर पर बैठ के नहीं मिलती, उससे हमारे हृदय में ऐसी शुद्ध भावना पैदा होती है कि प्रभु जितनी मेरी कमजोरियां हैं इन्हें दूर करो। जब तक घास नजर नहीं आती, जड़ें नजर नहीं आती, तो सफाई शुरू नहीं होती। ये भी बड़ी भारी परमात्मा की दया कृपा से होता है जब ये रोशनी पैदा होती है कि मेरे अंदर कमियां हैं, उनकी सफाई शुरू होती है। उदाहरण के लिए कमरा है, खूब अंधेरा है, उसमें आप सोए हैं, बेखबर पड़े हैं आराम से, सब कुछ बढ़िया लगता है, आपको थूक आया, बिस्तर पर पड़ गया, बिस्तर गंदा हो गया, लेकिन उसको आपका होश ही नहीं। अब इस कमरे में रोशनी ले आइए, लैंप ले आए, रोशनी होते ही आप भड़बड़ा उठेंगे, उठकर कहेंगे अरे ये मेरी चादर है, इस पर तो थूक गिरा है, इसको बदलो। और नजर दौड़ाई, अरे नीचे कूड़ा है, इसे भी साफ करो, ये मकड़ियों ने जाले लगा रखे हैं, इन्हें भी साफ करो। जब रोशनी पैदा हो जाती है, उसमें अपनी गंदगी और सफाई, अच्छाई और बुराई दोनों नजर आने लगते हैं। उस गंदगी को दूर करने का प्रयत्न आरंभ हो जाता है। यही सच्चा अध्यात्म मार्ग है। तवज्जे सत्संग के स्थान पर पड़ती है। जब तवज्जे हृदय पर पड़ती है, मनुष्य अपने आप को देखने लग जाता है कि मैं क्या हूं। उससे पहले नहीं देख पाता। जब तक अपने आप को देख नहीं पाता, बड़े आराम से सोता है। 1000 पीछे 999 व्यक्ति ऐसे हैं, इसी तरह सोते हैं, अपनी तरफ देखते नहीं, बाहर ही देखते रहते हैं, अंदर देखते नहीं। अंदर देखें तो अपना कूड़ा करकट समझ आए और कुछ साफ करने का प्रयत्न शुरू हो। जब हम संतों के पास जाते हैं, उनकी कृपाधार पड़ती है, तो अपने हृदय को देखना शुरू करते हैं। जब रोशनी पैदा हुई, हृदय को देखना शुरू किया, फिर हमें नजर आने लगता है कि इसमें तो कई तीखे कांटे हैं, तीखे कांटे वाली झाड़ियां हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। जब नजर आ जाता है तो फिर दूर करने की चेष्टा शुरू हो जाती है कि कैसे हमें इन चीजों से छुटकारा मिले। इनसे छुटकारा पाने के लिए सत्संग से बढ़िया कोई रास्ता नहीं। जितनी बुजुर्गों की तवज्जो आपके हृदय पे पड़ेगी, उतनी आपके हृदय की सफाई होती चली जाएगी। इसलिए पहली चीज जो आवश्यक है वह है सत्संग। नाम तो सबको दे देते हैं, राम नाम में तो सबको लगा देते हैं, लेकिन बीज मंत्र जब मिलता है, जब गुरुदेव देख लेते हैं कि हाँ साधक ठीक है, तभी बीज मंत्र देता है। बीज मंत्र का मतलब है चित्त की एकाग्रता, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जो सच्चे सदगुरु से साधक को प्राप्त होता है। जब हृदय जाग जाता है, हृदय प्रेम से भरपूर हो जाता है, हृदय में प्रेम का जज्बा पैदा हो जाता है, भगवान की सच्ची भक्ति पैदा हो जाती है, तो फिर वह साधक लग निपट जाता है सच्ची आध्यात्मिक उड़ान के लिए। जैसे खेत के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता है, वैसे साधक के लिए भी आवश्यक है कि बीज मंत्र किसी अच्छे परागत सदगुरु द्वारा ही प्राप्त हो। अगर बीज खराब मिल गया तो उसका कोई फायदा नहीं। साथ ही यदि खेत खराब है, उपजाऊ नहीं, तो भी कोई फायदा नहीं। दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, बीज भी अच्छा और खेत भी अच्छा हो, तब खेती लहलाती है,
तब आनंद ही आनंद आता है, होता है। अच्छे फूल खिलते हैं, चारों तरफ खुशबू महकती है, अलग से मालूम हो जाता है कि फूल है, महक है। तो ये आवश्यक है कि बीज मंत्र समर्थ सदगुरु से प्राप्त हो। ये बीज मंत्र नहीं कि कह दिया कि सीताराम कहे जाओ, माला लेकर ओम ओम करते रहो, कुछ नहीं। असली बीज मंत्र तो वह है जो आपके चित्त को एकाग्रता प्रदान करता हो। आप हजारों कोशिश कर लीजिए, अपने आप करने से एकाग्र नहीं होता, क्योंकि जन्म जन्म से वहरमुखी है। कोई शक्ति उसको एकाग्र कराती है, अन्यथा संभव नहीं। हजार कोशिश करिए, आप सर पटक के रह जाएंगे, चित्त एकाग्र नहीं होगा, विचार आते रहेंगे। इसलिए प्रमाणित है कि भगवान कृष्ण नाग को जब तक ना नथ लें वह अपना जहर नहीं छोड़ता। ये मन भी विषधार जैसा है, जब सदगुरु इसके ऊपर अपनी सवारी नहीं करता तब तक विष देता रहता है। तो मौका दीजिए अपने सदगुरु को कि वे इसकी पूर्णता सफाई करे, और जो बढ़िया सच्चा बीज है वे आपके हृदय में डाल दे, जिससे परमात्मा का प्रेम, ईश्वरी भक्ति, निरंतर उसकी याद आपके दिल में पैदा हो जाए। चलते फिरते भी उसकी याद हो, खाते पीते भी उसकी याद हो। बगैर उसकी याद के चैन न आए। जब मन वहां से हटे तभी आंखों में विरह के आंसू आ जाए कि ये क्या हो गया, ऐसी लगन आप में पैदा हो जाए। इसलिए जिस मन से चित्त की एकाग्रता हासिल होती है, जो मन ऐसे सच्चे सदगुरु से प्राप्त होता है, उसी को बीज मंत्र कहते हैं। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होता तब तक आपको बीज नहीं मिला। जब बीज मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही आप जिह्वा की नोक तालू से लगाएंगे, फौरन ध्यान बनेगा, ऑटोमेटिक ध्यान बनेगा। हमें अपने खेत को अच्छी तरह जुताई करके उसमें से जड़ व घास निकालकर मुलायम करके उसकी कठोरता कट्टरता को निकालकर हृदय मुलायम करना है। जब हम शुद्ध हृदय से अपने गुरु के सामने जाएंगे, वह उसमें सुंदर बीज डालेगा जो फूलेगा, फलेगा, अच्छे फल मीठे लगेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ी प्राप्ति है बीज मंत्र। उसके बाद जब बीज मंत्र मिल गया तो साधक की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अभी वह अपनी सफाई में लगा हुआ था, बीज मंत्र मिलने के बाद उसकी जिम्मेदारी क्या बढ़ी कि उसे खाली वक्त परमात्मा को देना है। हम लोग तो गृहस्थी हैं, सारा समय तो ईश्वर को दे नहीं सकते। जब हमारे पास कोई काम नहीं, वह समय तो हम दे ही सकते हैं। इसलिए अतिरिक्त कुछ हमारे नित्य प्रति के कार्य हैं, ऐसे हैं जिनमें बुद्धि की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। उन नॉर्मल रूटीन के साथ साथ किसी फिल्मी धुन गुनगुनाने के बजाय परमात्मा के नाम को ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब तो उस परमात्मा के नाम को छोड़ना ही नहीं चाहिए। जीभ को तालुए से लगाएं, प्रभु की याद में निरंतर डूबे रहे, संसार के सब काम करते चले, 10 बकार, दिल बयार, हाथ पैर काम करे, बुद्धि काम करे, हृदय परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। अब क्या होता है, जैसे प्रभु की याद करते हैं हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। हमारी प्राणवायु की जो हमारी चित्त की एकाग्रता से बहुत घनिष्ठ संबंध है। हमारी प्राणवायु का हमारी चित्त की एकाग्रता से घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे परमात्मा का चिंतन होता है, वैसे वैसे हमारी प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। जितना आप दुनिया का चिंतन करते हैं, कामनी कांचन का चिंतन करते हैं, उतने प्राण गुदा और जंगाओं की तरफ जाते हैं। लेकिन परमात्मा के चिंतन में प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रभु की याद बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे प्राणों की गति भी ऊपर की ओर चली जाती है। एक दिन आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर भुजाओं के बीच वाइब्रेशंस। ध्यान हृदय पर करते हैं
और ध्यान लग जाता है आज्ञा चक्र पर। ऐसी स्थिति में हमें आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करना चाहिए। लेकिन इस ध्यान की जो विशेष बात पैदा होने वाली है उसको गौर से सुनिए। हमारा मस्तक स्पंज की तरह है। जैसे स्पंज होता है वैसे ही है, उसमें बहुत से छेद हैं। डॉक्टर लोग बेहतर जानते होंगे। मेरे ख्याल से हजारों नर्व्स हैं, उनमें अनगिनत नर्व्स हैं, उनमें छेद भी हैं, स्पंज की तरह बताते हैं। अब हमारे हृदय पर जिन बातों का गहरा असर पड़ता है उनकी याद हमारे मस्तिष्क पर इम्प्रिंट हो जाती है। तब से मेमोरी का छेद दिमाग में बन गया। अब क्या है, ऐसी बहुत सी हमारी मेमोरी के छेद बनते रहते हैं, कुछ मोटे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ छोटे। बचपन की सारी बातें हमें याद नहीं है, परंतु कोई कोई ऐसी बात है जिसका असर हमारे हृदय पर गहरा पड़ा हो, वह हमेशा याद रह जाती हैं। जिसका गहरा संस्कार बना, उतना गहरा छेद आपके मस्तिष्क में बना, उसकी मेमोरी स्टोर हो गई। कभी कभी फ्लेयर अप हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि याद आ जाती है उसकी जो छोटी बातें थी, जिनका हल्का संस्कार बना, वह सब भूल गए, उनका ध्यान ही नहीं। अब क्या है, जब राम नाम हृदय से लेते, संस्कार हृदय से याद करने से बनते हैं और हृदय पर वह संस्कार बनता है। संस्कार हमारी आंखों से बनता है, जिह्वा से बनते हैं। ज्यादातर संस्कार हमारी आंखों से बनते हैं। जैसे सेवक ने बताया कि जितना संस्कार गहरा बनता है उतनी उसकी मेमोरी स्टोर हो गई होती चली जाती है। जब हम हृदय से परमात्मा की याद करते हैं तो दिमाग में धीरे धीरे प्राणों की गति के साथ साथ जाप चलता रहता है। एक क्षण को भी उसका भूलते नहीं। धीरे धीरे हमारी प्राण वायु ऊपर मस्तक में बैठती है, पूरे सल पर फैलती है, याददाश्त के छिद्रों को बड़ा करती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि ये याद बड़ी परिपक्व हो जाती है, तो हमारे मस्तिष्क में चोटी के स्थान के आर पार छेद हो जाता है। हिरण्यगर्भ अंडे जैसी शक्ल की चीज हमारे मस्तिष्क में ही है। ये छेद इस अंडे के आकार को आर पार कर हो जाता है और फिर प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बड़ी आनंदमय मीठी मीठी बूंदें यहाँ से चोटी के स्थान से कमर में पीछे गर्दन से होती हुई टपकती हैं। कमर के बीच में इन अमृत बूंदों के टपकने से बड़ा आनंद आता है। जब बूंदें टपकती हैं तो रोंगटा रोंगटा शरीर का खड़ा हो जाता है। संसार के किसी भी भोग में इतना आनंद नहीं जितना इस बूंदों को टपकने में है। इस बूंद को टपकने की एक विशेषता है, ये ताल के साथ इक्वल इंटरवल टपकती है। अगर एक बूंद टपके 30 सेकंड बाद दूसरी, 30 सेकंड बाद तीसरी, इन बूंदों के टपकने से सारा शरीर प्रकाश और आनंद से भर जाता है। शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त होती है। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी विद्या बड़ी प्रैक्टिकल थी। अनुभवी संत थे। उन्होंने इस अवस्था का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि चुवत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो, सूरज समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो। चुवत अमीरस, अमृत रस की बूंदें टपकती हैं। अमृत रस से ज्यादा आनंद वाली कोई चीज नहीं। अमृत कैसे? चुवत अमीरस, भरत ताल, ताल के साथ इक्वल इंटरवल, हारमोनियम की ताल, उसको हम ताल कह सकते हैं। चुवत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठा तस्मानी हो। उस प्रभु की याद को शब्द कहते हैं। प्रभु की याद का अजप, उस ध्वनि को हम सुन सकते हैं, कह सकते हैं, पर जवान से कह नहीं सकते। वह ध्वनि होती है। शब्द उठा आसमानी हो, ये शब्द हमारे हर अंग से, हर छेद से होता हुआ मालूम होता है। इतनी सुंदर अवस्था बनती है। इसके आगे कहते हैं कि सूरज समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो।
मन ऐसा एकाग्र होकर रह जाता है, अपने इष्ट पे मन ऐसा एकाग्र हो जाता है कि हटा ही नहीं हटता, कोशिश करने से भी नहीं हटता। मन का स्वरूप एक अगाध समुद्र का हो जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि मन एक अगाध समुद्र है। और समुद्र कैसा? वेवलेस, जिसमें लहरें नहीं, शांत, इन्फिनाइट, जिसका कोई और छोर नहीं। ऐसा स्वस्थ मन तैयार हो जाता है। आगे कहते हैं कि नहीं कुछ जात बखानी हो। ये आनंदमय अवस्था का शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता। अनुभव की चीज है, अनुभव कर सकते हैं इस अवस्था का। शंकराजी महाराज ने इस अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि अमृत रस की वर्षा होती है और रोशनी पैदा होती है, सूर्य जैसी रोशनी, प्रकाश पैदा होता है। लेकिन अमृत बरसे और अग्नि कैसे पैदा हुई, वास्तव में अनुभव वाली बात है। जब पूर्ण टपकती है अमृत रस की, तो सारा शरीर प्रकाश से भर जाता है, प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। उन्होंने यही बात कही है, ऐसी बात नहीं कि हमारे हिंदू संतों ने ही ये अनुभव किए हों, मुसलमान संतों ने भी इस बात का अनुभव किया। और उसके बाद देखा कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। दिल सो गया, लीन हो गया परमात्मा में, रूह भी लय हो गई, तब मैं अकेला होता हूं और मेरा प्रिय हमारे साथ होता है, परमात्मा होता है। बीच में ना कोई दूसरा विचार होता है, ना कोई दूसरा ख्याल। ऐसे अनुभव एक और सूफी ने बयान किया है कि कल साहिल वालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे, ये साहिल वालों से रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वह मौज ही हासिल होती है। जो इस आनंद सागर में डूब गया, सबसे बड़ा किनारा है परमात्मा की प्राप्ति का। परमात्मा की प्राप्ति का इससे बड़ा और क्या होगा। ये अवस्था प्राप्त होती है जब कीलक मंत्र सिद्ध हो जाता है। कीलक मंत्र के माने कील देना। ऐसा अनुभव होता है कि परमात्मा की याद बढ़ती जाती है और एक दिन ऐसा मालूम होता है कि मस्तिष्क में कोई बर में से छेद कर रहा है। साधक घबरा जाता है कि अरे क्या हुआ। अगर सदगुरु का सहारा लिए है तो अभ्यास करता रहता, नहीं छोड़ता। अक्सर ऐसा होता है। तो क्या हुआ, बहुत सुंदर, धीरे धीरे पूरी कोशिश करके हमें इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। इसके सिद्ध होने की पहचान यही कि रह रहकर परमात्मा की याद आएगी। नहाते धोते, खाते पीते, सोते जागते, संसार के हर कार्य करते प्रभु की याद बनी रहेगी। इसकी परीक्षा है कि यह सिद्ध हो गया। कीलक में सिद्ध हो जाने पर हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि इट इज ए गेट ऑफ सेंट्स। जिन्हें ऐसा अनुभव हो गया, संत कह सकते हैं, क्योंकि उसके दिमाग पर प्रभु की याद सदा के लिए अंकित हो गई, छूटेगी नहीं, इसलिए उनको संत कह सकते हैं। लेकिन हमारा अंत नहीं है, ये तो हमारी शुरुआत हुई। मौलाना फजल अहमद खान साहब ने इस बारे में कहा है, अव्वले माँ आखिरे हनमुस्त, आखिरे माँ जेवे तमन्ना तहिस्त। जहां सारे योगी अपना अंत मान लेते हैं, वहां से हमारी तो शुरुआत हुई। सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि हमारी तो शुरुआत हुई। ये तो संतों का दरवाजा है। हमारा तो असली अभ्यास अब शुरू हुआ। हमारा अंत क्या है? इच्छाओं की समाप्ति। अंत न परमात्मा को पाने की चाह है, न दुनिया की चाह, न स्वर्ग की चाह, न मोक्ष की चाह। चाह का इच्छाओं से बिल्कुल समूह नष्ट हो जाना, इच्छाओं का न रहना, या उनका आपके ऊपर असर, उन इच्छाओं का आपके ऊपर, आपके हृदय पे कोई संस्कार न बने। आपके ऊपर असर न होना एक ही बात है, आपके हृदय पे संस्कार न बने, कोई असर न हो। यही हमारा आदर्श है कि प्रभु के चरणों में लग के रह जाए, सिवा उसके
कुछ ना रहे, तू रहे और तेरी रजा रहे, तू रहे तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, तू रहे तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, तू ही तू रहे, मेरी सारी इच्छाएं तेरे में विलीन हो जाए, जो तू चाहे वही हो, मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है, तुझी से मांगता हूं मैं और तुझी को मांगता हूं मैं, यही मेरी एक इच्छा है। यही मेरी एक इच्छा है कि सिवा तेरे कुछ नहीं चाहिए, सिवा तेरे चरणों को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं चाहता हूं, लेकिन तेरे चरणों की रज मिलती रहे, वह मुझसे न छिने। ऐसा सच्चे भक्त का अभ्यास साधन जो भी कुछ आप कहिए वही होता है। गुरुदेव इस बारे में बड़ी सुंदर बात बताया करते थे कि देखो, पूरे प्रोसेस में आनंद ही आनंद है, बहुत जबरदस्त आनंद है, लेकिन इसकी भी चाहत छोड़ दीजिए, मत करिए। ये शरीर से आ रहा है, शरीर से है, इसकी भी चाहत। इसकी भी चाहत मत करो। प्राण वायु शरीर में स्पंदन कर रही है, ये प्राण वायु जो डिफरेंट एरियाज में बैठ के आपको स्पंदन और आनंद देती है, उसी से ये आनंद आ रहा है। ये तो शरीर हमेशा रहने वाला नहीं। जो सच्चा योगी है ना आनंद चाहता है, ना आनंद से सुखी होता है, ना दुख से दुखी होता है। मुसीबत आती है उससे परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। आनंद आता है उसमें भी अपने आप को भूल नहीं जाता, वह अपने प्रभु के चरणों को और कस के पकड़ता है, और कस के, और कस के हर हाल में उसको पकड़े रहता है। धीरे धीरे अभ्यास और बढ़ता है, तो जितने हमारे स्पिरिचुअल ग्लैंड्स हैं, जिन्हें आध्यात्मिक चक्र कहते हैं, में खुलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्रियाशील होने शुरू होते हैं। जब तक साधक यहां तक पहुंचता है, खुल तो गए ही हैं, अब उनमें शुद्धता और शक्ति आती चली जाती है। जितने चक्र खुलते जाते हैं, जितना अभ्यास और बढ़ता है, चक्र और शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं शक्ति मंत्र सिद्ध करना। अब क्या हुआ, जब शक्ति मंत्र सिद्ध हो गया, ऐसे साधक की ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल ऑरा बन जाता है, प्रभु की याद का ऑरा बन जाता है। जो भी उस तेज पुंज में आता है वह खाली नहीं जाता, बगैर असर के जा ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ वहां से लेकर जाता है। जितने ऐसे संतों की सोबत की जाए, सानिध्य की जाए, उतना आपको फायदा होता है। यह अभ्यास की सफलता की प्राप्ति का सबसे सरल, सबसे इजीएस्ट वे है कि जो बताया जाए वो किया जाए। बहुत सीधा रास्ता है। अगर आपको कहा जाता है कि सेंटर पर जाकर 2 घंटे आप लगा के आइए, लगाइए, मन लगे ना लगे, अपना रूटीन पूरा कीजिए। बृहस्पतिवार को 1.5 घंटा अगर कहा है जाने के लिए तो जाइए। ये कहा है कि अपनी स्थिति लेटर से लिखिए, बताइए, तो लिखिए और बताइए। आपके फायदे की चीजें हैं सारी, बहुत जरूरी है। तो क्या है, जिसके पास बैठकर अपने आप ही ध्यान बनता हो, ऐसे संत को मत छोड़िए। ज्यादा से ज्यादा समय लगाकर पास जाते रहो। ईश्वर चाहेगा तो बराबर तरक्की होती रहेगी, शक्ति आती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे आपका दीपक भी अच्छी तरह जल जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। आप ही वो शक्ति पैदा होगी कि आपके संपर्क में जो भी आएंगे वे खाली नहीं जाएंगे।
हमें तो ऐसे बहुत से लोगों की जरूरत है जिनके पास बैठकर दूसरों को भी फायदा हो। एक नहीं अनेक ज्योति हमारे देश को बड़ी आवश्यकता है। इसलिए लग लिपट कर अपने आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाएं, खुद का कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, खुद व खुद इतनी शक्ति आप में आ जाए, जहां बैठे जिससे बात करें वो आपकी तरफ आकर्षित हो, आप में आकर्षण शक्ति पैदा हो जाए, एक मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा। और ऐसे साधक को अनुभव होता है कि कोई चुंबकीय शक्ति दांतों मसूड़ों को खींच रही है। स्पष्ट मालूम होता है मैग्नेटिक पावर हमारे अंदर है। आपको ऐसा मैग्नेटिज्म पैदा करना है ताकि अपना भी कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करें और समाज का कल्याण करें। ये 3 मंत्र सिद्ध करने से पहले बीज मंत्र के काबिल बने, अपने आप को बनाइए। और जब तक चैन ना लें, जब तक चित्त की एकाग्रता आपको हासिल ना हो जाए, ये मैंने बताया। यहाँ नाम तो सबको दे देते हैं, वह तो बहुत जरूरी है। राम नाम से लगाना, सात्विक व्रति से लगे, नहीं तो कैसे होगा। लेकिन फील्ड बनाना साधक का काम है। फील्ड बनाकर चित्त की एकाग्रता हासिल हो जाए, तब समझिए कि बीज मंत्र अब मिला। पता चल जाता है कि बीज मंत्र कब मिला, कैसे हुआ, छिपा थोड़ी रहता है। आपको पूजा के माध्यम से चल जाता है, उपदेश के माध्यम है, दीक्षा है, कई बहुत सारी बातें हैं। उनसे ये अंदाज हो जाता है कि हमारी स्थिति क्या है, हमें अपनी तरक्की करनी है। बीज मंत्र से कीलक मंत्र बनाना है। ऐसा कील दे प्रभु का नाम, हर समय उसकी याद बनी रहे, एक क्षण को भी उसकी याद से खाली ना जाए। हर काम हम कर रहे हैं उसमें ईश्वर की याद हो, जरा मन हटे फौरन ईश्वर की याद। मान लीजिए कि दिमागी काम कर रहे हैं, आप जब काम कीजिए, दिमागी काम कर रहे हैं, उस दिमागी काम को करते करे भी ऐसा एहसास हो रहा है, और उस काम को करने के बाद तो फौरन ईश्वर का एहसास हो जाना चाहिए। हो सकता है अगर दिमागी काम कर रहे हैं, ध्यान में थोड़ी देर कमी हो, याद बराबर बनी है, इसका मतलब कीलक हो जाता है। तो याद भी कभी गायब नहीं होती, चाहे दिमागी काम हो या शारीरिक काम हो, कैसा भी काम बराबर याद बनी रहती है। ये हमारे लिए अध्यात्म के रास्ते बहुत आवश्यक है। मैंने आपके सामने मंत्र रखे, बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ति मंत्र, कैसे अपने अंदर में शक्ति पैदा करे, अट्रैक्शन पैदा करे, जिससे दूसरे आकर्षित हो, आकर्षित होकर उनमें भी सद्भावना पैदा हो, भक्ति भाव पैदा हो, परमात्मा का प्यार पैदा हो, ईश्वर की ओर आगे बढ़े। बीज मंत्र, कीलक मंत्र और शक्ति मंत्र से आगे और भी स्टेजेस हैं। पहले हम यहां तक तो कर लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहले खुद का कल्याण करें, फिर औरों का कल्याण करना शुरू करें, फिर और भी अवस्थाएं प्राप्त होती है। मैंने आपके सामने 3 मंत्र रखे। अध्यात्म में 3 मंत्र बहुत गुण है, बहुत गुण रहस्य। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से जाप हैं, हमारे बुजुर्गों ने सिद्ध किए। अगर उन जापों को अपनाते, हमारा काम जल्दी बन जाता है। और अगर इधर उधर जाते, उसका कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं। अपना काम करें। जब बीज मंत्र मिल गया तो क्या हुआ, आध्यात्मिक बच्चा पैदा हो गया। इस बच्चे को खुराक चाहिए। पैदा हुए बच्चे को अगर उसकी माँ का दूध मिलता है तो वह निरोग फलता फूलता नजर आता है। कहीं माँ का दूध नहीं मिला या गाय का सूखा दूध पिलाया तो सही तंदुरुस्ती नहीं रहती। ऐसे ही जिस सदगुरु से आपको बीज मंत्र प्राप्त हुआ, जिससे आध्यात्मिक जीवन मिला है,
उसी के दूध से पलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है या नहीं? कहने का मतलब ये है कि इधर आधर भटकने से दूध में किरकिरापन मिल जाएगा, तरक्की नहीं होगी। इसलिए बीज मत जिससे मिला है उसी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे और ठीक से अभ्यास करोगे तो आपको विशेष लाभ होगा, विशेष अनुभव होगा। अगर इधर आधर भटकेंगे तो बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, शायद उतना लाभ ना हो पाए, उतना जल्दी ना हो पाए जितना ऐसे साधक को होता है जो जन्म देने वाली माँ के दूध से ही सेवन करते हैं। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कभी कभी कि सबसे बड़े मूढ़ मत, सबसे भले मूढ़ मत, जिन्हें न व्यापे जगतगत, जिनको जगतगत व्याप्ति नहीं, व्याप्ति है, जिनको जगतगत व्याप्ति है वह भ्रम में ही रहते हैं, कभी ये तो कभी वो, कुछ नहीं कर पाते। जो मूढ़ मत है कम से कम लगा तो रहता है, लगा है, उसे अनुभव भी हो जाता है, भक्ति भी प्राप्त होती है, ज्ञान भी प्राप्त होता है। अक्सर गुरुदेव कहा करते थे और एक बड़ी सुंदर बात करते थे कि हमें अपना पात्र बनाना चाहिए, अपने हृदय को मुलायम बनाना है। हमारा हृदय को मुलायम बने, कठोर ना रहे। वे कहते थे कि गुरु बेचारा क्या करे, जब हृदय भया कठोर, नौ नेजे पानी चढ़ा तब भी ना डूबी कौर। अक्सर कहते थे। किसी ने कहा महाराज जी 10 साल हो गए हमारा मन ही नहीं लगता। कि भैया बहुत बड़ी इस सेवा के अंदर त्रुटि आ गई है जिसकी वजह से आपका मन नहीं लगता, आपका अभ्यास ठीक नहीं चलता, आप सत्संग में नहीं जाते, ये मेरी कमी है, मेरी शिक्षा में कमी रह गई है। अक्सर ऐसा करके उसको टाल दिया करते थे कि भैया है मैं कोशिश करूंगा अपनी कमी दूर करने के लिए। वो कहते थे कि गुरु बेचारा क्या करे, जो हृदय वह कठोर, नौ नेजे पानी चढ़ा तब भी ना डूबी कौर। गुरु तो वर्षों करता रहता है, उसका असर नहीं हुआ तो उसको असर नहीं हुआ साधक को। ये सारी बातें हैं, बड़ी सुंदर बातें थी, बड़ी प्यारी बात, वह मतलब की करते थे, एकदम प्रैक्टिकल। एक और बात कहा करते थे कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये अक्सर दोहराया करते थे और जब कहते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उन्हें अपने गुरु में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति थी, उनका नाम लेते, गुरु का नाम लेते ही आंसू टपक जाते थे, आंखों में पानी लग जाता था। इतना उनका हृदय अपने गुरु के प्रति प्रेम था, श्रद्धा थी, विश्वास था। ये बातें साधक के लिए बहुत आवश्यक है, जो मैंने आपके सामने रखी, बहुत जरूरी है। जिस माता ने आपको जन्म दिया उसके दूध का ही सेवन करो। तीसरी बात क्या है? भगवान की याद में भोजन करें। कल भी मैंने आपको बताया था, जो प्रैक्टिकल यहां करके जाएंगे घर जाके वही चीज शुरू होगी। अगर यहां आप करके नहीं जाएंगे तो घर जाके शुरू कर ही नहीं सकते आप। भगवान की याद में भोजन करिए, परमात्मा की याद में खाएं। कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के ना खाएं, ना पिएं। भगवान की याद में सोएं, परमात्मा की गहरी याद करके सोएं, बिना भगवान की याद के ना सोएं। पेट भर के ना खाएं। अगर 4 फुलके की भूख है तो 3 ही खाएं, 1 फुलका कम खाएं। व्रत रखना आसान है। कहा करते थे कि व्रत रखना जो है बहुत आसान है। व्रत रखा जा सकता है, हठ योग है व्रत रखना। योग की परिभाषा है, हठ योग है कि नहीं खाना। पर
कम खाना बहुत मुश्किल है। सामने है, नहीं खा रहे, बहुत मुश्किल है। सच्ची तपस्या तो यही है। अगर 4 की भूख है तो छोड़ दे, 3 खाकर रह जाए, आलस नहीं सताएगा, अभ्यास ठीक बनेगा। छठी बात, कम सोइए। कम सोने का मेरा मतलब ये नहीं कि सारी रात जागते रहे। नहीं नहीं, ऐसा ना हो कि आलस में पड़े रहे। 4 बजे आंख खुल गई फिर भी आलस में पड़े, उठिए, अपने कार्यक्रम से निवृत्त होइए, पूजा पाठ में बैठे, अपने नियम का अपने पूजा पाठ करिए, भजन करो, ताकि ईश्वर की कृपा आपको और आपके मिले और बराबर आपकी तरक्की करते रहें। बहुत जरूरी है। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे महाराज जी ने इतना सुंदर टाइम निश्चित किया था कि जितना लिटरेचर आपके सामने है, प्रैक्टिकल लिटरेचर, रात को 10 बजे सोते, 3 घंटे काफी होते थे, 3 घंटे सोए महाराज जी। 10 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे लेटे सोए, 3 घंटे पूरे, 2 बजे उठ गए, बड़े प्यार से बैठे, अपना लिटरेचर लिखा 3 घंटे, 6 बजे तो लेट गए, सो गए, बाकी बच्चे उठते रहे, जो करना है करते रहे। ये उनका रूटीन था। अपना भी डिस्टर्बेंस नहीं है, बच्चों का डिस्टर्बेंस भी नहीं। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय निकालना पड़ेगा। इस रास्ते पे चलना है तो परमात्मा की प्राप्ति, नाम, सुख, शांति, चैन, आनंद प्राप्त करना है तो बहुत जरूरी है, ताकि ईश्वर की कृपा आपको मिले। बराबर तरक्की करते हैं, कुछ खास बातें बीज मत मिलने के बाद, आध्यात्मिक जन्म होने के बाद अगर इन बातों का अनुसरण करेंगे तो बड़ी जल्दी कीलक पंथ तक पहुंच जाएंगे। और एक बार कीलक हो गया, स्पिरिचुअल ऑरा आपके सामने बन गया, आपको कोई हरा नहीं सकता किसी हालत में भी। फिर तो ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। उसके बाद, इसके बाद भी, सारी चीजें होने के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आज्ञा पालन, श्रद्धा और विश्वास। अगर श्रद्धा विश्वास बना है तो काम अपने आप होता चला जाएगा। अगर श्रद्धा विश्वास में कमी आ गई, खत्म तो नहीं होगा, दब जाएगा। एक तो खिला हुआ है, एक दबा हुआ है। ये चीजें दब जाती हैं, इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। जिनका श्रद्धा और विश्वास रास्ते पर बना है, आश्रम पर बना है, वह साधक हमेशा तरक्की करता रहता है। उसके बाद अदब और आज्ञा पालन पर उनका बड़ा जोर था। अदब, आज्ञा पालन, पूछे नहीं, पूछे तो जो कहा जाए उसको करे। ये महाराज की बातें अपनी नहीं, अदब पर उनका बड़ा जोर था और आज्ञा पालन पर बहुत जोर था। कहते थे, अगर तेरा गुरु कहे कि तू नमाज पढ़ने के कपड़े को शराब में रंग दे, रंग दे। तेरा गुरु कहे, वह बेहतर जानता है कि तेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। उसके बड़े सुंदर उदाहरण देते थे, बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे। पहला उदाहरण गुरु नानक देव जी का दिया करते थे और सुंदर उदाहरण देते थे और बड़े प्यार से बताते थे। अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के सबसे प्यारे शिष्य थे। उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे साधक इकट्ठे हुए, सबने बड़ी तरक्की की, कोई नहीं छूटा, लेकिन साथ साथ सबका टेस्ट भी लेते रहते थे। एक रोज गए अपने शिष्यों को लेकर, ऐसे रास्ते से निकले जहां लाल ही लाल पड़े थे, लाल और हीरे,
जिन्हें माया की तृष्णा थी उन्होंने खूब बटेरा, लाल हीरे इकट्ठे किए, घर आकर आराम से बैठे। अब सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है, जो चाहते थे वो मिल गया। सत्संग की छुट्टी कर दी। उसके बाद महाराज जी फिर घूमने गए, अपने अन्य शिष्यों के साथ ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत सुंदर सुंदर युवतियां थी, सब शादी करने के लिए तैयार थी। बोले किस किस को शादी करनी है, बहुत से तैयार हो गए, उनकी वहां पर छुट्टी हो गई। कामनी कांचन वाले तो खत्म हो गए, 2 स्टेप किए, कामनी कांचन खत्म, और जिनको पैसे की आवश्यकता थी खूब लूटा, खत्म। अब बढ़िया लोग रह गए जिन्हें परमात्मा से बहुत मोहब्बत थी, किसी दूसरी चीज से लगा भी नहीं था, ऐसे प्यारे प्यारे लोग रहे। अब उनकी छटनी कैसे हो, छटनी तो करनी है। क्या हुआ, व्यास नदी के किनारे बैठे थे महाराज, उनके 10-12 बढ़िया शिष्य जो रह गए थे उनके चारों तरफ बैठे थे बहुत सुंदर लोग। उनमें से छटनी कैसे हो, महाराज ने देखा वहां नदी के ऊपर एक लाश बहती हुई नजर आ रही। तो महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, मेरा सबसे प्यारा शिष्य वो होगा जो व्यास नदी में कूदे, मुंह से पकड़कर उस लाश को खींच कर लाए, दांतों से उसके कपड़े फाड़े, उस मर्दे का मांस अपने मुंह से निकाल कर मुझे खिलाए। अब तो लोगों की हालत खराब हो गई सुन के, सब चौंक गए। क्या महाराज सटिया गए? महाराज का दिमाग खराब हो गया, उल्टी बातें करने लग गए, ऐसे विचार उनमें आने लगे। महाराज ने एक एक करके इशारा किया, फलाने गर्दन नीची, फलाने गर्दन नीची, इशारा किया गर्दन नीची, और अंगदेव की तरह इशारा किया। तो तपाक से उन्होंने क्या किया, कपड़े उतारे, मारी छलांग, व्यास नदी में कूद गए और दांतों से लाश को पकड़कर खींचकर किनारे पे ले आए। अब गुरु महाराज के सामने लाके पटक दी, दांतों से कपड़ा हटाया, दांत मारा मांस काटने के लिए, मांस तो था नहीं, हलवा था, मुंह में हलवा आ गया, बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा। पंजाब में ये होता है कि जिनके बच्चे नहीं होते वे लाश की तरह हलवा बनाकर नदी में बहा देते हैं। वह हलवा आ रहा था, बना हुआ था। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इसमें अब मेरा और तेरा ही हिस्सा है, और किसी का नहीं। श्रद्धा और विश्वास, जब भी बात होती तो अक्सर कहते थे, अगर तेरा गुरु कहे कि तू नमाज पढ़ने के कपड़े को शराब में रंग दे तो तू रंग दे, वह बेहतर जानता है कि तेरे लिए क्या ठीक है क्या तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये स्टेज आखिर की है। मैंने तो पहले बता दिया कि सब कुछ जो लोग चुनिंदा है उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। पहले बीज मंत्र करें, उसके बाद कीलक मंत्र करें, उसके बाद शक्ति मंत्र करें, सेवा करो, दूसरे को रोशनी दो, प्रकाश पहुंचाओ और अपने आप को बढ़ाओ, ऊंचा करो। जब ईगो बिल्कुल समाप्त हो जाए, मैं समाप्त हो जाए, तब इस योग होंगे, तब आप टेस्ट में आने लायक होंगे, उससे पहले आ ही नहीं सकते। ये बड़ी विशेष बातें हैं जो इस सेवक के गुरुदेव बताया करते थे, मैंने आपके सामने रखी ताकि आप पूरा यहाँ आने का, आश्रम में आने का पूरा फायदा उठा सकें। ये मेरी बातें नहीं, ये मेरे महाराज की बातें। जो गुरुदेव इसको सबक देते रहते थे, वे सबक आपके सामने रखा, सारी बातें आपके सामने रख दी कि ये ऐसा रास्ता है, इतना सुंदर रास्ता है, अगर रेगुलर किया जाए बड़े आराम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। रेगुलरिटी, उसके लिए महाराज जी ने 2 चीजें रखी,
2 सत्संग, संडे बृहस्पतिवार, रविवार बृहस्पतिवार, रविवार निकला बृहस्पतिवार आ गया, बृहस्पतिवार निकला रविवार निकला, महीना निकला, दूसरा महीना आया, दूसरा निकला तीसरा महीना आया, भंडारा आ गया। 3 महीने बाद गुरु पूर्णिमा आ गई। उसके बाद दिसंबर का प्रोग्राम आ गया कि कंटिन्यूअस रोटेशन उन्होंने बना के रखा, जिससे भटकाव पैदा ना हो, सच्चे रास्ते पे चलते रहे, आते रहे, मिलते रहे, अपनी बात कहते रहे। महीने में 1 चिट्ठी लिखना बहुत जरूरी है, और लिखते थे, लिखते हैं। ये सारी बातें मेरी नहीं है, हमारे महाराज जी की है जो मैंने आपके सामने रखा। एक बात और सबक दिया करते थे, और वो भी समझना बहुत जरूरी है। क्या ये रेत के लड्डू हैं, लड्डू रेत के हैं, जो खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। एंड सारा आनंद देने के बाद रेत के लड्डू हैं, जो खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। ये भव सिंधु हमें पार करना है। एक दफा रास्ते में आ गए तो चलना तो है ही, रुक तो सकते नहीं। चाहे खुशी से चले, चाहे तकलीफ उठा के चले, चाहे इस जन्म में पार करें, अगले जन्म में फिर पार करें, नहीं होगा तो उसके आगे पार करें, चलना तो है ही। जो इसमें दाखिल हो गया उसे पार तो करना ही है, उसे परमात्मा से तो मिलना ही है। इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, उसके आगे मिले, आसानी से मिले, तकलीफ उठाकर मिले, मिलना तो जरूर है। सबसे आवश्यक बात यह कि हमें अपने आप को भगवान को पूर्णतः समर्पण करके चलें, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी असल चीज को प्राप्त कर सकें, जिसके ये मनुष्य का जन्म लिया है, और हमारे लिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य। हम उस परमात्मा से एकाकार, परम पिता परमात्मा से एकाकार हो सकें, उसमें लय हो सकें, जो जीवन का सच्चा लक्ष्य हो उसे प्राप्त कर सकें। यही हमारे अखिल भारतीय संत सत्संग का उद्देश्य है कि जितने लोग जुड़े, सच्चे मन से जुड़े, सच्चे भाव से जुड़े, बगैर ईगो के जुड़े, बगैर दिखावे के जुड़े। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। हे दीनबंधु दयालु भगवान, दुख भय संशय हरन, जगमोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण। मैं पतित तुम पतित पावन, दास में तुम नाथ हो। दिन रात सोते जागते, प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ, करता बने हो हे पिता। कर जोड़ कर अति दीनता
श्रद्धा बढ़े गुरुदेव में, ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं, प्रीति बढ़े गुरुदेव पर। जो ही भूमि पर गुरु चरण हो, आंखें बिछाऊं गौर कर। बोलूं तो गुरु चर्चा करूं, और मौन पर गुरु ज्ञान हो। सोते में गुरु का स्वप्न हो, जगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी, जानते आश्रय दिया। रहवासी गुरुदेव जी, निज दास मुझको कर लिया। अंतिम विनय है आपसे, पूरण गुरु पूरण पिता। नव चरण पर हो शीश जिस दिन, प्राण हो तन से